तो व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट प्रोटीन? प्रोटीन में एन है, एन इज नाइट्रोजन। सो सिर्फ प्रोटीन में नाइट्रोजन है एंड ओनली लिवर कैन हैंडल दिस नाइट्रोजन. So according to ICMR, our meal should be divided into carbohydrates, fats and protein at the ratio of 60%, 20% fat and 20% protein. तो ऐसा क्या है बेनिफिट मिलता है अगर हम प्रोटीन्स ज़्यादा खाएंगे तो, और क्या डिसएडवांटेज है, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए अगर बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट्स कम करके बहुत ही हाई आप प्रोटीन रिच डाइट में जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे तो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन में शिफ्ट हो जाएगा. तो ये शिफ्टिंग है, इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए वो आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में. आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इसमें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों मैं आप को इस वीडियो में बताऊंगी. कार्बोहाइड्रेट्स का एंड प्रोडक्ट है ग्लूकोज, जो हमारा हम बचपन से खाते आए हैं, स्टेपल फूड है, चपाती, राइस, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स में आता है. उसका एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज है. दैट्स द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. फैट्स का है कीटोन, कीटोन बॉडीज बनता है फैट से, तो उसका एंड प्रोडक्ट है. प्रोटीन्स का एंड प्रोडक्ट अमीनो एसिड्स है. तो व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट प्रोटीन? प्रोटीन में एन है, एन इज नाइट्रोजन. सो ओनली लिवर कैन हैंडल दिस नाइट्रोजन. So you can shift immediately. There are many advantages of protein, like for weight loss, more strength training if you are doing on gym. So all these very rigorous physical activity, you can go for protein rich diet. Otherwise, according to ICMR, 0.85 grams per kg body weight per day, इतना हमें प्रोटीन खाना चाहिए. आपने डिसाइड तो किया होगा कि क्यों मुझे शिफ्ट करना है प्रोटीन रिच डाइट में और क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए. अभी 0.85 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे, इतना प्रोटीन्स अकॉर्डिंग टू ICMR, इतना प्रोटीन्स की हमें ज़रूरत होती है. तो अभी अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली 60% चाहिए विथ ऑल मील. जो आप मील खा रहे हैं उसमें से 60% कार्ब, 20% फैट और 20% प्रोटीन होना चाहिए. तो अभी आप तो ज़्यादा ही कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल कम करके बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट खा रहे हैं, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए. मैंने अभी बताया प्रोटीन्स में नाइट्रोजन है, तो ओनली एंड ओनली लिवर कैन हैंडल द नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन का बराबर सिंथेसिस होते है कि नहीं, ये देखने की ज़रूरत है. बाद में किडनी का भी रोल इसमें बहुत ज़्यादा है प्रोटीन रिच डाइट में. सो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है. अभी मैं हाउ द प्रोटीन गेट सिंथेसिस इन आवर बॉडी, व्हाट्स द रोल ऑफ लिवर एंड किडनी. एडवांटेज बताऊंगी, डिसएडवांटेज बताऊंगी अगर एक्सेस प्रोटीन हो जाएगा तो. बेनिफिट ऑफ प्रोटीन, नंबर 1, आफ्टर एक्सरसाइज आपका रिकवरी फास्ट हो जाएगा. मसल मास बिल्डअप करने के लिए प्रोटीन का ज़रूरत होती है, और जो हेवी एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए भी प्रोटीन का ज़रूरत होती है, बिकॉज टू रिकवर द मसल लॉस. सो इट बिल्ड अप द मसल्स. That's why we need protein. So high protein level, if you want to shift to high protein level, it all depends on your physical activity. Protein improves your metabolism and it help in fat burning. Protein help in maintaining the weight loss. Third one is protein is good for bones. Fourth one is protein can help to reduce the belly fat. Now these are the advantage of protein. If you eat excess protein or any carbohydrates, fats, if you eat in excess amount, देन ऑफकोर्स वो स्टोर हो जाएगा बेली फैट में, बेली फैट इंक्रीज हो जाएगा. अभी देखते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कैसे होता है. ओनली एंड ओनली लिवर कैन सिंथेसिस प्रोटीन बिकॉज उसमें नाइट्रोजन है. सो लिवर विल रिमूव दिस नाइट्रोजन फ्रॉम प्रोटीन. दिस इज कॉल्ड डीएमिनेशन, एंड दिस नाइट्रोजन NH2 which will quickly converted into ammonia, and this is done by liver. This nitrogen is converted to NH3, that is ammonia, and this quick conversion is done by liver. And this ammonia NH3 which is toxic to the body, as it is very toxic, liver convert immediately ammonia to urea, as it is shown in this step by step chart. This gets converted immediately to urea. This urea then excreted to urine and eliminated from our body. Good functioning of liver and kidney required for this process.
अगर डैमेज है लीवर में और लीवर फंक्शनैलिटी थोड़ा भी डाउन है तो एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन ठीक तरह से नहीं होगा। लीवर का फंक्शनैलिटी बराबर से नहीं है तो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर हो जाएंगे बॉडी में और इट मे अफेक्ट द ब्रेन। हाई प्रोटीन रिच डाइट पर शिफ्ट करना है आपके बॉडी को तो 2 ब्लड टेस्ट करना, लीवर फंक्शन टेस्ट वो करना चाहिए एंड अनदर वन इज किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी का क्या होता है, GFR लो मॉड्यूलस फिल्टरेशन रेट, ये ठीक ठाक है तो आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट लीवर से आया वो किडनी बराबर से एक्सक्रीट कर सकता है। अगर किडनी फंक्शनिंग बराबर नहीं है, आपका GRF रेट ठीक ठाक नहीं दिख रहा है ब्लड रिपोर्ट में, तो किडनी फिल्टर ठीक तरह से नहीं करेगी। तो ये नाइट्रोजन वेस्ट है जो हाई प्रोटीन लेकर आया है, हाई नाइट्रोजन वेस्ट है, वो किडनी में पड़ा नहीं रहेगा। किडनी में इतनी जगह नहीं है कि वो स्टोर करेगा नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट, नहीं, वो किडनी वापस ऊपर भेजेगा। मतलब अगेन ये सब वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में BUN रहेगा, दैट इज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो ये ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंक्रीज हो जाएगा विच इज़, अगर आपके रिपोर्ट में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बहुत हाई है तो आपको कंसिडर करना चाहिए, नहीं, डॉक्टर के पास एक बार ये रिपोर्ट दिखाना चाहिए, क्योंकि किडनी अपने पास वेस्ट नाइट्रोजन प्रोडक्ट नहीं रखती, वो वापस बॉडी में भेज देती है ऊपर, क्योंकि किडनी में इतना जगह नहीं है नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए, वो वापस ब्लड में भेज देती है एंड इट creates toxicity in blood, that is blood urea नाइट्रोजन ब्लड में जाने लगता है। तभी आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। आपको लीवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट दैट इज GRF आपको चेक करना चाहिए, एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए इफ़ यू आर शिफ्टिंग टू प्रोटीन रिच डाइट, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी बिग लाइफस्टाइल चेंज। यू जस्ट कान उठ के नेक्स्ट डे चलो आज से प्रोटीन रिच डाइट 10 अंडे खा लेते, whether it is digesting or not, whether it is properly nitrogen is getting excreted or not, that is urea. Nitrogen is urea, ultimately it gets converted to urea, so it gets excreted from our body or not, or it is getting back to blood. So this is what you have to find out from your blood report. Consult your doctor. Please do subscribe my channel and share this important information to your friends and family members. Thanks for watching.